हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने में कन्वीनियंस होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाता है तो ही आप उन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक करके हम अटैम्प्ट करते हैं इनको समझने की। सबसे पहले आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस? इसके लिए पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है और फिर मैंने उसे एक एग्जांपल से समझाया। तो पहले डेफिनेशन समझ लें। अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर सो दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? वापस यहाँ पे इस डायग्राम पे आते हैं, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखना क्या कह रहा है ये। सपोज मेरे पास ये इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम था, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और अभी फिलहाल कुछ गैस का प्रेशर P है और ऊपर से यहाँ पे मैंने कुछ सैंड पार्टिकल्स डाल दिए हैं, सपोज, है ना। इमेजिन कर लो सैंड पार्टिकल्स हैं और नेग्लिजिबल मास के सैंड पार्टिकल्स हैं। इनका कुछ खास ज़्यादा मास है नहीं, बहुत ही हल्के सैंड पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, फिर भी ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, उन सैंड पार्टिकल्स की वजह से। और नीचे से, क्योंकि अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है तो गैस तो हर जगह प्रेशर लगाती है, तो गैस भी ऊपर की ओर सपोज P प्रेशर लगा रही है। तो कैपिटल P से हमने गैस के प्रेशर को इंडिकेट किया है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको मैंने PEXT लिखा हुआ, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो होता क्या है, इनिशियल कंडीशन में अगर ये मान लो इक्विलिब्रियम पे बना हुआ है ना, वो पिस्टन हिल नहीं रहा है, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम पे है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है? गैस के इंटरनल प्रेशर के बराबर है अभी फिलहाल, ठीक है। सपोज मुझे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को एक्सपैंड करा के किसी बड़े वॉल्यूम तक लेके जाना है। सपोज इसका वॉल्यूम है V1 से मुझे किसी हायर वॉल्यूम V2 तक लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज मैं पार्टिकल हटाता हूँ एक एक करके, एक सैंड पार्टिकल हटाया, है ना। एक सैंड पार्टिकल हटाने से क्या आपको लगता है पिस्टन ऊपर बढ़ेगा? आइडियली तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि आपने कुछ मास तो रिमूव किया, कुछ प्रेशर तो कम किया है, तो आइडियली तो बढ़ेगा, पर वो इतना छोटा चेंज होगा कि आपको कुछ फर्क पता चलेगा नहीं। यानी कि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के लगभग बराबर ही होगा। ऑब्वियसली गैस का प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर होगा, है ना, बट वो ऑलमोस्ट इक्वली होंगे, ठीक है। फिर आपने एक और पार्टिकल हटाया, फिर वो थोड़ा सा और ऊपर होगा, मतलब इतना छोटा चेंज होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हो भी रहा है। मतलब आप वापस वो सैंड पार्टिकल डाल दोगे, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वो पहुंच भी जाएगा बिना किसी चेंज के। इसलिए इसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके हम धीरे धीरे करके स्टेट चेंज कर रहे होते हैं। और करते 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 अगर आपको लगेगा, मतलब आप सोचो अगर एक वॉल्यूम से मुझे सपोज डबल वॉल्यूम पे ले जाना है तो कितना टाइम लगेगा? आइडियली इसे लगेगा ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अगर एक पार्टिकल ऐसे बहुत एक मासलेस पार्टिकल अगर आपके पास है और वो आप हटाते जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को एक्सपैंड करा के एक दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन में भी लिखी है। प्रोसेस विच इज कैरिड आउट सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, एक जगह से जो उसे ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स ये लग रहा है और एक अपोजिंग फोर्स से जो ऊपर से लग रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, वो बहुत बहुत छोटा डिफरेंस होता है उन दोनों के फोर्सेस में। इस वजह से एन आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। टू गेट एन आइडिया ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम, ये मैंने इसी को समझाने के लिए एक सैंड पार्टिकल का सिस्टम बताया हुआ था। और वापस इस डेफिनेशन को एक बार और रिलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। देखना, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर सो दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे? कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा ही इंटरनल प्रेशर के बराबर रहेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा ही इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर रहेगा एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, है ना। जब आप इसे एक्सपैंड कराते जाओगे हमेशा ये P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एंड बाकी बहुत सारे डेफिनेशंस और डेरिवेशंस में भी इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा ही इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही कहती है प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर so that the system is always in thermodynamic equilibrium, जिसका मैंने thermodynamic equilibrium के 3 तरीके बताए थे, जिसका mechanical equilibrium was a part of it। and mechanical equilibrium यही कहता है कि प्रेशर चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ाते जाते हैं प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा इंटरनल प्रेशर के बराबर रहेगा फॉर एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, ओके। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने देखा था कि बहुत धीरे धीरे करके वो प्रोसेस होता था और लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाता था उसे कंप्लीट करने में। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑन द अदर हैंड क्या होता है देखते हैं। इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर सो दैट द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम
ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस। मतलब प्रोसेस करवाने के इनिशियल स्टेट पे इक्विलिब्रियम बना हुआ है और बस फाइनल स्टेट पे इक्विलिब्रियम, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल के प्रेशर सिर्फ दो ही टाइम पे है, या तो स्टार्टिंग में, है ना, या फिर जैसे ही आपने पिस्टन को रिलीज किया, जब फाइनल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फाइनली वो जाके इक्विलिब्रियम में आया। बीच रास्ते में एक्सटर्नल प्रेशर कभी भी इंटरनल प्रेशर के बराबर नहीं होगा। ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मेंशन भी कर दिया ब्रैकेट में, एंड नॉट एट द इंटरमीडिएट स्टेजेस। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए। और हाँ, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे हो भी सकता है, बट सर्टेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस पे ही इक्वल होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के, जैसे और मे बी एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस, तो भी हम उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस ही बोलेंगे। ऐसा इमेजिन कर लो कि सपोज दो ईंटें रख दी है मैंने, ईंटें, है ना, ईंटें रख दी है मैंने कंसिडरेबल मास की, और वही गैस भरा हुआ है हमारे वही पिस्टन जो हमने लगाया हुआ था उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसके ऊपर पिस्टन है मूवेबल, और उसके ऊपर मैंने दो ईंटें रख दी है, सैंड पार्टिकल्स हटा के ईंटें रख दी है। अगर मैं दो ईंटें रखता हूं तो दो ईंटों में क्या होगा, देखो जैसे ही आप एक ईंट हटाओगे, जैसे पहले तो वो दो ईंटों की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, दैट इज द इनिशियल स्टेज या इनिशियल स्टेट, वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। सपोज प्रेशर था P1 स्टार्टिंग वाला, कैपिटल P1 प्रेशर था, तो P एक्सटर्नल वाज इक्वल टू P1 स्टार्टिंग में। फिर आपने एक ईंट हटाई, एक ईंट हटाते ही क्या होगा, तेजी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रेशर में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। गैस का प्रेशर पहले वो जो दो ब्रिक्स थी उनके प्रेशर के बराबर जा रहा था गैस का प्रेशर, और अब जैसे ही आपने एक ब्रिक कर दी उसे, तो बहुत सडन डिक्रीज हो गया प्रेशर का, तो बहुत तेजी से वो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर जाके जैसे ही गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड होती जा रही है, तो गैस का प्रेशर कभी ना कभी जाके कुछ कम हो जाएगा और एक्सटर्नल प्रेशर को अटेन कर लेगा, तो वापस एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा थर्मोडायनेमिक। और वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे फिर से हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर, अब वो जो एक ब्रिक की वजह से लग रहा था एक्सटर्नल प्रेशर, वो अब अंदर की गैस के प्रेशर के बराबर हो गया, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज हो गई। फाइनल स्टेज तो तब होगी जब हम दोनों ब्रिक्स हटा चुके होंगे, तो जैसे ही मैं दूसरी ब्रिक हटाऊंगा फिर से वो पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा, और किसी एक फाइनल वॉल्यूम V2 पे सपोज जाके पहुंच गया, वहां जाके वापस से वो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर जैसे इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा तो फिर से हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेज पर तो अटेन हुआ ही हुआ, लेकिन एक ब्रेक हटाने के बाद जो बीच वाली एक स्टेज आई थी वहां पे भी एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ब्रेक हटाने के बाद दो बार थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, यानी इसे हम टू स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। इसी की जगह पे अगर सिर्फ एक ही ब्रिक होती, वही एक ब्रिक मैंने हटा दी होती, तो बस एक इनिशियल स्टेट होता है, एक फाइनल स्टेट होता है, ये हमारा एक सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें कोई स्टेजेस वेजेस नहीं है, आपने ब्रेक हटाई एक ही बार में जाके खत्म, पूरा प्रोसेस खत्म हो गया एक ही बार में, सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डायरेक्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। अगर आप ब्रिक्स दो कर दोगे तो वैसे करके आप इमेजिन कर सकते हो कि टू स्टेज में हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रिक हटाने से पहला स्टेज, दूसरा ब्रिक हटाने से दूसरा स्टेज। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन, 3 स्टेज 4 स्टेज। अच्छा, ऐसे मान लो इनफाइनाइट ब्रिक्स कर दें तो कितने स्टेज में वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट स्टेजेस में। अरे इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो ये तो वैसे ही बन गया ना जैसे कि कौन सा प्रोसेस था हमारा, रिवर्सिबल प्रोसेस। यही होता है, अगर आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स को सैंड मान लो, और क्या इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इनफाइनाइट तो सैंड था ना हमारा, तो इनफाइनाइट स्टेजेस अगर आप कर दोगे बीच में और उन पे इक्विलिब्रियम ले आओगे, हर एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम ले आओगे, तो वही इरिवर्सिबल वाला रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट दैट रिएक्शन कंप्लीटेड, एंड वही सारी चीजें इरिवर्सिबल के रिवर्सिबल में लगने लगेंगी, है ना। तो डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमने वही लिखा है कि इफ अ प्रोसेस कैरिड आउट इन सच अ मैनर सो दैट द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस एंड नॉट एट इंटरमीडिएट स्टेजेस, या तो इंटरमीडिएट स्टेजेस पे हो ही ना, या फिर और मे बी एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस ओनली, उतना भी अलाउड है, फाइनाइट नंबर पे हो तो भी अलाउड है, इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल बोलेंगे जब सिंगल स्टेज में हो जाए, नो ब्रिक, सिंगल ब्रिक, दैट्स इट। और एन स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस, एन स्टेज मतलब इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रिक्स, जितने नंबर ऑफ ब्रिक्स डालोगे उतने स्टेज का इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स, एक अच्छा खासा डिफरेंस अगर प्रेशर के बीच में आ रहा है या फोर्सेस के बीच में आ रहा है, उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ऑब्वियसली बात है, इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद अ फाइनाइट रेट, एक अच्छे खासे रेट के साथ होता है, एंड सो गेट्स कंप्लीटेड इन अ फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता, इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में वो रिएक्शन हमारी या हमारा जो वो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।
फाइनाइट टाइम में. एंड टू गेट एन आइडिया ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस और एन एन स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जब एक ईंट रखोगे दैट इज अ सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर बहुत सारी ईंटें डालते हो तो 2 ईंट के हिसाब से 2 स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस, 3 ईंट के हिसाब से 3 स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड सो ऑन. उसको हम अभी जस्ट मैं बना के बता देता हूं आपको, मैंने अभी थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, तो फर्स्ट वैरायटी जिसे हमने सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला है, जो कि सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है. कैसे होगा, मैंने एक ब्रिक ले लिया है जिसकी वजह से वो और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सब प्रेशर मिलकर एक्सटर्नल प्रेशर बना, और वो नीचे की ओर धक्का दे रहे हैं जिसके अंदर गैस मौजूद है. गैस ऊपर की ओर धक्का दे रही है. गैस का प्रेशर है P और बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर है PEXT. ठीक है. अच्छा, जैसे ही मैं ये ब्रिक हटाऊंगा क्या होगा, नीचे से लगने वाला प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाहर वाले के मुकाबले, और फिर क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा. ये पिस्टन जो है सडनली ऊपर जाएगा और तब तक ऊपर जाता जाएगा जब तक ये प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के वापस बराबर ना हो जाए. ठीक है. और जब वो बराबर हो जाएगा ये पिस्टन जाके रुक जाएगा, है ना, ये पिस्टन वहाँ जाके रुक जाएगा. यानी हम बोल सकते हैं कि P एक्सटर्नल जब ये हटेगा उस टाइम पे जो P एक्सटर्नल होगा वो बराबर हो जाएगा कब के, जब जो गैस का फाइनल प्रेशर होगा उसे मैंने लिख दिया इक्वल टू P2. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर होगा, है ना. P2 कैपिटल P से मैं रिप्रेजेंट करता हूं प्रेशर ऑफ द गैस को. P एक्सटर्नल इज द जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो P एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर हो जाएगा और वो तभी जाके पिस्टन रुकेगा. यही काम आप यहाँ पे देखोगे. यहाँ पे जैसे ही आपने एक ब्रिक हटाया, एक ब्रिक हटाते ही ये सडनली ऊपर जाएगा, है ना, सडनली ऊपर जाएगा. बीच में सपोज कुछ प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर आया, जब वो फाइनल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, उस स्टेज पे आप बोल सकते हो कि P एक्सटर्नल पहले तो किसी इंटरमीडिएट वैल्यू, सपोज उसे मैंने बोल दिया सपोज P2 डैश, कोई बीच का प्रेशर है P2 डैश, उसके बराबर हो गया होगा. फिर जब मैं एक बार और ब्रिक हटाऊंगा, फाइनल ब्रिक जब मैं हटा दूंगा तो वो फिर से ऊपर तेजी से बढ़ेगा और रुकेगा कब, रुकेगा तब जब अगेन P एक्सटर्नल will be finally equal to the internal pressure, जो फाइनल इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस है उसके बराबर हो जाए, सिर्फ तब जाके रुकेगा. एक्सटर्नल प्रेशर को मैं डायरेक्टली P के इक्वल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि P जो है प्रेशर ऑफ द गैस है वो धीरे धीरे बदलता जाएगा. जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा वो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा और वो इक्वल नहीं रहने वाला, क्योंकि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज प्रेशर्स, है ना. ब्रेक हटाने से एक बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों प्रेशर्स के बीच में. तो आप बीच के स्टेजेस पे इक्वेट नहीं कर सकते अनलेस बीच के स्टेज पे भी कोई इक्विलिब्रियम आ जाए, जो कि यहाँ पे 2 स्टेज प्रोसेस में आपको दिख रहा है कि बीच में भी कभी ना कभी आया होगा. तो आप P एक्सटर्नल को P2 जो फाइनल वाला एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों ब्रिक हटाने के बाद, वो तो P2 के बराबर करोगे. अगर एक ब्रिक हटाने के बाद के प्रेशर की बात हो रही है तो वो P एक्सटर्नल को आप किसी P2 डैश, कोई बीच की वैल्यू को मान लो P2 डैश, उसके बराबर आप कर सकते हो. ठीक है. ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. इसमें देखो, इनमें तो क्या होगा, इनमें आपको एक्सटर्नल प्रेशर अलग से नहीं दिया जाएगा इन क्वेश्चंस में. इसमें आपको स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ द गैस दे सकते हैं, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस दे देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर आपको नहीं दिया जाएगा. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में अपने आप अज्यूम करना है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस ही एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस भी है. ठीक है. और हाँ, रिवर्सिबल में क्या करते थे, रिवर्सिबल में तो हम मानते थे कि हमेशा ही जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होती है ना. P एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर. ठीक है. तो थ्रू आउट द रिएक्शन वो मानते थे. अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है, ये एक वैरायटी मैंने लिखी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P एक्सटर्नल. इसमें क्या होगा, जैसे मैंने एक हाथ बनाया, बहुत गंदी ड्राइंग है मालूम है मुझे. ठीक है. तो ये जो हाथ बनाया मैंने, ये इसको पकड़ के मैंने पिस्टन को ऐसे उठाने की कोशिश करी है. अगर मैं ये अलग से पिस्टन को उठा के मैंने छोड़ दिया, सपोज मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे स्टेज पे लाके छोड़ दिया, तो मैंने जब छोड़ा तो एक्सटर्नल प्रेशर मेरे हाथ में है ना. मैं जितने भी प्रेशर से उठा के उसे कहीं पे भी रोक दूं, उसे मैं कहीं पे भी रोक सकता हूं. मैंने पिस्टन उठाया और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया इस स्टेज पे आते ही. ठीक है. जब मैं रोकूंगा तो गैस का कुछ और प्रेशर होगा, कुछ भी प्रेशर होगा P2, उसके वॉल्यूम के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा. स्टार्टिंग में उसका कुछ और प्रेशर था. अच्छा, क्या अब P2 P एक्सटर्नल में कोई रिलेशन आप बोल सकते हो? नहीं, अब हम कोई रिलेशन नहीं बोल सकते. अब हम, क्योंकि ये P2 जो है वो P एक्सटर्नल के बराबर थोड़ी नहीं है. हमने खींचा और रोका, हमारे हाथ में है वो कि हमने कहां रोका, कितने प्रेशर से खींचा था. तो एक्सटर्नल प्रेशर इसमें ऐसे क्वेश्चंस में अलग से आपको मेंशन किया जाएगा और गैस के 2 अलग अलग प्रेशर्स और दिए जाएंगे जो गैस के इंटरनल प्रेशर्स होंगे, और एक आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाएगा जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में होगा. तो ये 3 इंफॉर्मेशन वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आपको मिल सकता है किसी क्वेश्चन में, या फिर अगर सिर्फ 2 ही प्रेशर्स दिए हुए हैं, एक गैस का इंटरनल स्टार्टिंग वाला और एक फाइनल इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, अगर यही 2 दिए हुए हैं तो उस केस में हम फाइनल प्रेशर को ही एक्सटर्नल प्रेशर मान लेते हैं, इस टाइप का इरिवर्सिबल प्रोसेस मानते हुए. अदरवाइज अगर 3 प्रेशर्स दिए हैं तो आपको एक इंटरनल प्रेशर दिया होगा, फाइनल वाला इंटरनल प्रेशर भी दिया होगा गैस का, और किसने खींचा है कितने प्रेशर से अगेंस्ट, इस तरीके की लाइन लिखी होगी.
है ना, एक्सपेंशन अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, तो आपको समझ जाना है हाँ भाई ये इस टाइप का इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ होगा जो मैंने सी पार्ट में लिखा है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम सीखते जाएंगे और इसकी एप्लीकेशन। ओके।